मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, अभी मैंने ज़ोहर अदा की है और अभी जो है ना इसके बाद करने वाली हूँ मैं तैयारी। और तैयारी कहाँ की वो भी मैं आप लोगों से बात शेयर करती हूँ। वो ये है कि हम लोग निकलने लगे हैं जद्दा खैर से, क्योंकि अदील साहब की जॉब के सिलसिले में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कुछ इंटरव्यू हैं जो अदील साहब ने देने हैं, तो बस इसीलिए झटपट तैयारी जो है ना कर रहे हैं और एकदम अचानक की तैयारी है हमारी। और बस आप लोग दुआ कीजिएगा खैर के साथ निकलें और खैर के साथ वापस आएँ। तो बस अभी जो है ना मैं पैकिंग करूँगी शुरू। और ये मैंने अहमद का सूटकेस बनाया, वो मोहम्मद का। अहमद का इसलिए ज़्यादा बनाया है कि अहमद साहब करते हैं फटी हुई उल्टियाँ, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ इनकी आती रहती हैं और इस वजह से इनके कपड़े बार बार चेंज करने पड़ते हैं। और उल्टियाँ जो है ना मेरी ज़ैनब के साथ भी ये चल रहा था सिलसिला 6 मंथ तक 7 मंथ तक उसकी खुद ब खुद रुक गई थी। मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास गई थी। तो आप लोग सब यही पूछेंगे कि क्यों अहमद उल्टियाँ करता है, वजह। तो वजह यही है कि ज़ैनब के साथ भी ये सिलसिला रहता था, वही 6 मंथ 7 मंथ तक मैंने काफ़ी डॉक्टरों के चक्कर काटे थे। तो डॉक्टरों ने यही कहा था कि बच्चा जो है ना जब फटी उल्टियाँ करता है तो उसके बाद ख़ुद ही सेहत पकड़ लेता है और ये एक टाइम पे अपने टाइम पे ख़ुद ही रुक जाती हैं। तो ज़ैनब के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ज़ैनब का माशाल्लाह 7 मंथ तक करती रही थी उल्टियाँ, उसके बाद ख़ुद ब खुद रुक गई थी बिना किसी इलाज के। और माशाल्लाह उसके बाद जो ज़ैनब जो है ना माशाल्लाह हेल्दी हुई थी, सेहत याब हुई थी, किसी से उठाई नहीं जाती थी। तो इसी वजह से अहमद की तरफ से मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हूँ। ख़ुद ही उल्टियाँ इसकी 6 मंथ तक, अभी 4 मंथ के हो चुके हैं, ये 7 मंथ तक खुद ही रुक जाएंगी। तो बस अभी यही होता है कि इनके बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और मोहम्मद साहब के ये हैं कि मोहम्मद साहब भी वहाँ पे कपड़े चेंज ज़्यादा करते हैं। तो बस अभी जो है ना आशा इनाया की करूँगी रेडी। नाजिया अदील रूटीन व्लॉग पर जाएं, वो बहुत अच्छी सिस्टर है, सऊदीया से अच्छी अच्छी टिप बताती हैं। सलाम अच्छा जी, ये मेरी प्यारी बहन ने असद शकील ने कमेंट्स किया है इनको। ये हैं नताशा वकास, इनके ये सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर नोट करते हुए मेरी बहन ने मेरी हेल्प करने की जो है ना भरपूर कोशिश की है उन्होंने, और अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर उनको देगा। ये जो है ना इन्होंने ये अपने बेटे की रिक्वेस्ट करवाई थी, दुआ करवाई थी हसन शकील के नाम से कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप सब ने मेरी हेल्प की, आप सब ने दुआ की है उनके बेटे के लिए। तो इन्होंने जो है ना मेरे चैनल का इनको बोला है कि नाम लें ताकि इनके सब्सक्राइबरों को मेरा पता चल सके कि नाजिया अदील रूटीन व्लॉग्स भी हैं कोई। और इन्होंने मेरे लिए बोला, खाली मेरा नाम भी लिया इनके कहने पे। और इनको जो अजर मिलेगा इंशाल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। क्योंकि किसी की हेल्प करना, मैं कहती हूँ कि सच्ची नीयत रखना, अल्लाह ताला उसका जो है ना बदल ज़रूर देता है। जी बैग वैग रेडी शेडी हो गए हैं और अभी गाड़ी में जाकर लोड करना है। अच्छा जी, मैंने जो है ना यहाँ पे सेटिंग कर ली है और यहाँ पे हम रखेंगे बैगेज। पूरे बैग्स आ जाएंगे यहाँ पे, 3 बैग हैं आई थिंक। सो काफ़ी जगह स्पेस बच जाएगी बच्चों के लिए। सामान आ गया है और सामान को करते हैं बाय बाय। चलो अच्छा जी, नाजिया को मैंने छोड़ दिया उनके घर पे, अपनी अम्मी के घर पे उनको छोड़ दिया है। और मेरे कुछ इंटरव्यूज़ थे वो यहाँ पे हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मेरी वापसी रियाद की हो रही थी। रियाद में भी 1-2 इंटरव्यूज़ और थे और जो उनको लाजमी ऑन टाइम देने थे। तो अब ये है कि मैं रियाद जा रहा हूँ और अभी मेरे ख़्याल से जो टाइम हो रहा है 5 o'clock, रात से नमाज़ पढ़ी है। इस टाइम जो मैं हूँ सील कबीर रोड पे हूँ। सील कबीर रोड जो है
ताइफ से कनेक्ट होता है और ताइफ से जाए सीधा रियाद जाएगा इंशाल्लाह। आई थिंक अराउंड 850 किलोमीटर जो जद्दा से डिस्टेंस है रियाद का, वो है 980 किलोमीटर। और ताइफ तक तो आराम से बंदा इजी ड्राइव कर लेता है। बस ताइफ के बाद जो है वो आपकी जो है अराउंड 750 किलोमीटर रह जाता है। सो अभी जो है कि मौसम बहुत अच्छा है और उम्मीद है ये इंशाल्लाह कि 2 या 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। खैर 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। जो टेम्परेचर है वो है 23 और रास्ते में आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। अच्छा जी, ताइफ मैंने क्रॉस कर लिया है और अब रियाद की तरफ जा रहे हैं। सो टेम्परेचर जो है वो 16 है और चलें आगे अपडेट देता हूँ। अच्छा जी, मैं रियाद पहुँच गया था, इंटरव्यूज़ भी डन हो गए और कुछ इंटरव्यूज़ तो वो भी मैंने यानी इसलिए मैं आया था यहाँ पे। और दुआ ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और बस यही अपडेट्स हैं और व्लॉग यहीं करेंगे ख़त्म। और अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़ा की तरफ से आप लोगों को सलाम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।